Hi friends, welcome to my channel Naipari League. So today we will be discussing about the counseling process. So मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, मतलब उसमें थोड़ा डिफिकल्ट और टफ वे में लिखा है बट इट इज़ वेरी इजी. तो आज आई एम प्रिटी मच श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद इट विल बी वेरी मच इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर प्रोसेस. ठीक है, तो चलो लेट्स बिगिन. And yes guys, if you are new to my channel then don't forget to subscribe to my channel for more such useful videos. Okay, तो सबसे पहले तो आपको नाइपर गुवाहाटी की वेबसाइट पे जाके ये वाला ब्रोशर डाउनलोड कर लेना है, दैट इज एनेक्चर 3. ठीक है, नाउ इसमें पूरा फ्लो चार्ट दिया है कि कैसे काउंसलिंग है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू नो इस टाइम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल काउंसलिंग ही होगा. नो ऑनलाइन काउंसलिंग इज गोइंग टू बी एंटरटेन्ड. सो मेक श्योर if you want a NIPER you will have to be present in Guwahati at that time, okay, because this time NIPER JEE was conducted by Guwahati. तो even if you don't want to take admission in NIPER Guwahati, कोई भी NIPER में जाने के लिए you will have to be there, okay. काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आपको गुवाहाटी में जाना ही होगा. तो गाइस, नाइपर का काउंसलिंग तभी होगा जब जिपैट का रिजल्ट आएगा, ठीक है. बट जिपैट का रिजल्ट तो आ जाएगा, उसके लिए चिंता मत करो. राइट नाउ वी विल ओनली फोकस ऑन नाइपर का काउंसलिंग एंड मेक श्योर कि आप नाइपर के काउंसलिंग पे गुवाहाटी में पहुंच जाते हो टाइमली, ओके, बिकॉज वी डोंट वांट टू मिस एनी नाइपर की सीट. ठीक है, तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये फिजिकल काउंसलिंग. इट इज़ रियली वेरी ईजी. तो उसमें पहले तो क्या होगा, फेस 1 काउंसलिंग. तो पहले तो एक मेरिट लिस्ट निकला है, ठीक है, जो कॉमन मेरिट लिस्ट है. उसमें से जिसने MBA के लिए भी ऑप्ट किया है वो, तो उसमें से टॉप 376 कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड फॉर अ ग्रुप डिस्कशन. एंड ग्रुप डिस्कशन में जो टॉप 90 लोग होंगे जिसने बेस्ट परफॉर्म किया है, वो टॉप 90 लोग विल बी गिवन और अलॉटेड दिस MBA की सीट. नाउ जब उनको MBA की सीट मिल जाती है, फिर वो कोई भी नेक्स्ट काउंसलिंग प्रोसेस में दे कैन नॉट पार्टिसिपेट. ठीक है, जिसको जो MBA वाले ने ऑप्ट किया था बट उनको सीट नहीं मिली, वो लोग ये MS M.Pharm के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू हैपन बिटवीन 16 to 18 जुलाई. नाउ दिस इज हैपनिंग इन 2 सेशंस. तो जो MS M.Pharm का काउंसलिंग है दैट इज नेम्ड एज सेशन 1 एंड जो MTech का काउंसलिंग है दैट इज नेम्ड एज सेशन 2. ठीक है, ये दोनों सेशन 1 and session 2 is going to be conducted between 16 to 18th of July. Now what will happen कि जिसमें जो लोगों ने सेशन 1 दैट इज MS Pharm में पार्टिसिपेट किया और उनको सीट मिल गई, अभी उनको ऐसा भी होता है कि नहीं मुझे MTech में भी पार्टिसिपेट करना है, तो दे कैन पार्टिसिपेट. दैट सेशन इज सेशन 2. तो जो सीट्स खाली रह जाएगी, ओके, जो स्विच हो गए कैंडिडेट्स फ्रॉम MS Pharm और M.Pharm टू MTech, तो जो सीट्स खाली हो जाती है दैट विल बी यूज्ड फॉर फेज 2 का काउंसलिंग. इतना तक क्लियर, ओके. अभी जिस स्टूडेंट्स को फेज 1 में नहीं मिल रहा है दे विल हैव टू ऑफ कोर्स वेट फॉर फेज 2 का काउंसलिंग एंड दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन MTech अगर उनको MTech इंटरेस्टिंग लगता है तो ये दोनों चीज़ हो गई. नाउ यहाँ पे एज वी विल स्क्रॉल डाउन ना, तो दे आर शोइंग कि व्हाट विल बी द फेज 2 लाइक. तो वेकेंट सीट्स in this MS Pharm or M.Pharm programs due to this switching, okay, from session 1 to session 2, that will be filled during phase 2 counseling जो मैंने आपको बताया, and that is happening on 20 July 2024. Again, the preference will be given to the candidates based on their rank. तो ये चीज़ क्लियर है. अगर आपको फेज 2 में पार्टिसिपेट करना है तो आपको एक लिंक पे रजिस्टर करना है एंड दैट लिंक विल बी एक्टिवेटेड ऑन 19th जुलाई 2024. तो अगर आपने यहाँ पे रजिस्टर नहीं किया ना तो आप फेज 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे. तो मेक श्योर यू आर रजिस्टरिंग थ्रू दिस लिंक. कैंडिडेट्स हु आर विलिंग टू अटेंड फेज 2 काउंसलिंग विल हैव टू प्लान देयर अकोमोडेशन अकॉर्डिंगली, तो दैट इज फाइन. नाउ क्या होगा कि जिसको सीट मिल गई है इन फेज 1, उन्होंने फिर से पार्टिसिपेट किया है कि हमको तो फेज 2 में भी पार्टिसिपेट करना है, तो वो सीट उनकी खाली हो जाएगी एंड वो दूसरे कोई मेंबर को ड्यूरिंग फेज 2 दैट विल बी अलॉटेड. तो ऐसा पूरा प्रोसेस है.
तो अगेन आई विल एक्सप्लेन इट एकदम शॉर्ट में। तो पहले तो कॉमन मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसमें से जिसने एमबीए के लिए ऑप्ट किया है उसमें से पहले तो 90 सीट्स विल बी अलॉटेड बेस्ड ऑन द ग्रुप डिस्कशन। बाकी के लोग दे कैन पार्टिसिपेट इन दिस MS M-Pharm का काउंसिलिंग। उसमें 2 सेशन होंगे, सेशन 1 एंड सेशन 2। सेशन 1 विल बी फॉर M-Pharm एंड MS Pharm एंड सेशन 2 विल बी M-Tech। अभी जिसको MS Pharm में मिल गया है दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस सेशन 2 दैट इज M-Tech का, अगर उनको इंटरेस्टिंग लगता है तो। नाउ जो सीट स्विच हो गई, मतलब कि जो कैंडिडेट्स सेशन 1 में से सेशन 2 में गए और एंड उनको सीट मिल जाती है तो वो सीट खाली हो गई, तो फिर वो खाली सीट विल बी अकोमोडेटेड ड्यूरिंग द फेज 2 का काउंसलिंग। तो वो हो गया। एंड दूसरा वो होगा कि जो भी कैंडिडेट्स को फेज़ 1 में सीट मिली थी और उन्होंने पार्टिसिपेट किया फिर से फेज़ 2 के काउंसलिंग में एंड उनको एक बेटर सीट मिल गई, तो वो पिछली वाली सीट विल बी गिवन टू सम अदर कैंडिडेट, सिंपल एज दैट। बट आपको फेज़ 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए वो लिंक पे रजिस्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू पार्टिसिपेट। तो दिस इज़ द वेरी सिंपल प्रोसेस। अगर स्टिल कुछ कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ टू आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स, मैं सबको रिप्लाई देती हूँ। तो बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप नाइपर गुवाहाटी टाइमली पहुँच जाना। अगर उस दिन थोड़े भी लेट हुए तो हमारी जो डिज़ायर्ड सीट है वो चली जा सकती है, तो वी डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन। तो मेक श्योर यू आर रीचिंग नाइपर गुवाहाटी 1 या 2 दिन पहले ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज नाइपर लीग साइनिंग ऑफ।